हाय, आई एम अनुष्का। इस चैनल में आपका स्वागत है। जब मैं एफएमजी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी तब भी मैं अपना रूम इधर से उधर कुछ ना कुछ, कभी अपना बेड इधर मूव करती रहती थी, कभी अपना कबर्ड इधर मूव करती रहती थी। फिर अब जब मैं उदयपुर में रह रही हूँ लाइक एज अ इंटर्न, जब हम स्टार्टिंग में आए थे इस रूम में कुछ भी नहीं था लाइक अदर देन जो बिल्ड इन कबर्ड है इसके अंदर। उसके अलावा ये जो टेबल है ये हमने ली थी खुद ने, ये जो बेड है ये भी खुद ने लिया था। मैं एक और रूम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ, लाइक इससे पहले मैं एक और कर चुकी हूँ जिसमें जब ये बिल्कुल प्लेन था उसके बाद जब हम बेड वगैरह लेके आए थे तब जो चेंजेस किए थे मैंने वो लाइक मैंने उस वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रूम के लिए एटलीस्ट फॉर नाउ। और मैं बहुत टाइम से लाइक मैं सिर्फ टेबल लेके आई थी, मैं चेयर नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बिना चेयर के काम चला लूँगी। वेल अभी के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि मैं चेयर लेने वाली थी बट मैंने सोचा कि अभी मैं इतना पढ़ नहीं रही, अभी मैं बिस्तर पे ही पढ़ लूँगी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं चेयर लाऊँ या नहीं लाऊँ। फिर उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ओके मैं चेयर ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं रिटर्न कर दूँगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चेयर मंगवाती हूँ। और भी थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं मैंने अमेज़ॉन से। सो ये है एक वो चेयर, देयर इज़ मोर स्टफ़ जो मैं भी अनबॉक्स करने वाली हूँ। लाइक एक बॉक्स में खोल चुकी हूँ, ये परसों आया था तो मैं ऑलरेडी खोल चुका है बट मैंने इसको साइड में रख रखा था कि जब चेयर आएगी तब मैं अनबॉक्स करूँगी। और साथ में इस रूम को थोड़ा सा लाइक चेंजेस करूँगी, मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं जो वो मैं करूँगी एंड आई विल रिकॉर्ड दैट। अभी खोलते हैं ये बॉक्सेस और देखते हैं इसके अंदर जो मैंने सामान मंगाया था वो कैसा है। सो बिफोर अनबॉक्सिंग आई विल शो यू व्हाट माई रूम लुक्स लाइक। मेरे कपड़े सूख रहे हैं बालकनी में जो मैंने धोए हैं क्योंकि हम कल ही चित्तौड़ से वापस आए थे। तो जितना ज़्यादा लाइक लॉन्ड्री का सामान है अभी थोड़ा सा बचा है, अभी सर्दी है तो मैं सारे कपड़े एक साथ नहीं धो सकती। तो मैंने थोड़े से कपड़े सुखाए हैं। वो मेरी बुक्स का बॉक्स है जो प्रेप लेटर से मंगाई थी, ये मेरी टेबल है, बेड है, ये जो दो बॉक्सेस मैं खोलने वाली हूँ, वो कूलर है, उधर बालकनी है एंड दिस इज़ अस। लेट्स ओपन द बॉक्स। दिस इज़ द बॉक्स। लाइक दिख बहुत बड़ा रहा है बट इसके अंदर कुछ है नहीं एक्चुअली है। ये मैंने खोल दिया था इसलिए खुला ही पड़ा है। लाइक दिस इज़ अ लैम्प एंड देयर इज़ 2 कुशन्स एक्चुअली। ये मैंने बेड के ऊपर नहीं रखी बैग क्योंकि ये बहुत गंदा होगा, बाहर से आया होगा। एक बॉक्स डन। सो मैंने ये कुशन्स मंगाए थे क्योंकि जब हम चेयर पे बैठेंगे ऑब्वियसली इट्स लाइक समटाइम्स इट बिकम्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाँ बहुत टाइम तक चेयर पे बैठते हैं सो इट्स अनकम्फर्टेबल। सो ये इसलिए मंगाए हैं, एक बैग के लिए और एक बैठने के लिए। ये है मेरी फ्रेंड्स ने मुझे आइडिया दिया कि मैं इसको नॉट जस्ट एज अ लैम्प बट आई कैन यूज़ इट वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियोज़ एज वेल। मुझे ऑब्वियसली एस्थेटिक चीज़ें पसंद है और मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी कि इसके अंदर यहाँ पे टाइम वाली चीज़ थी। सो 15:48 हो रहे हैं और इसके अंदर 3 मोड्स है, वाइट, येलो एंड वाइट एंड येलो मिक्स। इसके अंदर लाइक ये है ताकि आप इसको स्टिक कर सको और एक एंगल पे लाइक जिस भी एंगल पे आपको लाइट चाहिए उस एंगल पे कर सको। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करूँगी और पढ़ाई के लिए भी यूज़ करूँगी, ऑब्वियसली चार्ज करने के लिए। अब बारी है फाइनल चीज़ की जो मैंने भी नहीं खोली है। नेल फाइलर यूज़ कर रही हूँ अभी खोलने के लिए क्योंकि सीजर्स किचन में पड़ी है। मेरा बेड भी फोल्डेबल है, ये टेबल भी फोल्ड होने वाली है और चेयर भी फोल्ड होने वाली मंगाई है ताकि इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सके कहीं पे भी जाएंगे तो। ऑब्वियसली मेरा उदयपुर में तो परमानेंटली नहीं रहने वाली इसलिए। इट्स ब्यूटीफुल। ये आइकिया से है एक्चुअली, मैं नहीं खरीदती लाइक आइकिया से सामान। ये मेरा फर्स्ट आइटम होगा और क्योंकि सस्ते में मिल रही थी मुझे, लाइक इट वॉजंट कॉस्टली तो इसलिए मैंने ली। मैं इसकी साइज़ को लेके डाउटफुल थी बट उसके अंदर एक फ़ीचर था लाइक जिसे आप देख सकते हो कि आप इसकी अप्रॉक्सीमेटली साइज़ कितनी होगी। सो इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर आई ओपन इट। लुक्स कूल। मैं वाइट कलर नहीं लेने वाली थी बट मैंने फिर भी वाइट कलर लिया। सो मैं अपना कैमरा साइड रख देती हूँ एंड आई विल ट्राई टू चेंज सम स्टफ एंड यू कैन सी दैट। सो मैंने इस कैमरे को एक कॉर्नर में रख दिया है जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली, लाइक एटलीस्ट मैं कबर्ड नहीं यूज़ करने वाली, से मैंने इस कॉर्नर में रखा है। और मेरे डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा दिख रहे हैं इस लाइट से, इस एंगल से। मैं सोच रही हूँ इस बॉक्स को यूज़ करूँ
जिसमें मैं बुक्स रखूँगी, बुक शेल्फ आई गेस यू कैन से। जो फर्स्ट थिंग थी मुझे करनी थी वो यही थी कि पहले मैं अपना सारा स्पेस क्लियर करूँ, और मेरे माइंड में एक पिक्चर थी कि हाँ मुझे अपना बेड किधर चाहिए, अपनी टेबल किधर चाहिए, मुझे बहुत सही नेचुरल सनलाइट भी चाहिए थी। तो मैं वो चीज़ देख के अपनी टेबल को मैंने सेट किया, और मुझे बहुत टाइम से एक बुक शेल्फ चाहिए थी, और पता नहीं क्या मुझे आइडिया आया कि जो मेरे पास अमेजोन का बॉक्स है जो आया था वो मैं यूज़ करूँ। सो मैं उसको सेट करी थी, मैंने बॉक्स को साइड से क्लियर किया, टेप वगैरह हटाई, फिर उसके बाद मैंने उसे सेट किया और अपनी जितनी बुक्स थी वो उसके अंदर मैंने अरेंज की। मेरे पास प्रेपलर वाले बॉक्स भी थे जिसमें मैंने अपने नोट्स मंगाए थे, तो वो भी कहीं यूज़ नहीं आए थे, लेकिन उनमें भी मैं अपनी बुक्स रखती थी। तो मेरी बुक्स वैसे ही नॉर्मली बॉक्स में ही रहती थी, जो मुझे चाहिए होती थी सिर्फ वो ही मैं बाहर टेबल पर रखती थी। तो मैंने सोचा इस बॉक्स को भी यूज़ करके देख लेती हूँ। तो मेरे पास 2 बॉक्स थे, मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों बॉक्स को यूज़ कर लूँगी। जो मैं मूवीज़ वगैरह में सेटअप देखती थी बुक शेल्फ्स का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक कोई फ्लावर पॉट रखा हो बीच में, या फिर कोई भी चीज़ रखी हो और उसके आसपास बुक्स रखी हो। लाइक हमारे घर पे भी मेरी मम्मी ने ऐसे ही अरेंज करके रख रखा है हमारी टीवी के पास वाली बुक शेल्फ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसी के अकॉर्डिंग लाइक मैंने भी अपनी बुक्स को और मेरी जो गिफ्ट्स थे उनको वैसे अरेंज किया ताकि वो अच्छे लगे। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे बॉक्सेस हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। तो मेरे पास एक और बॉक्स था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके अंदर अपना लाइक चार्जर्स वगैरह रखूँगी, क्योंकि चार्जर्स वगैरह भी इधर घूमते रहते हैं, उनके वायर्स वगैरह भी। तो वो बैग्स मैंने इन बॉक्सेस के ऊपर सेटअप किया और उसके अंदर मैंने अपने सारे वायर्स वगैरह कलेक्ट करके रख दिए। सो आई वांटेड अ बुक शेल्फ बट आई डिडंट हैव वन। मतलब मुझे बहुत टाइम से अपनी बुक्स को रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी बट मेरे पास नहीं थी। सो मैंने जो अमेज़न का बॉक्स कल परसों आया था उसको यूज़ करके अपनी बुक्स को यहाँ पे अरेंज किया है। दिस इज़ ऑल्सो गिफ्ट। और मैंने सोचा यहाँ पे अपने हार्ड डिस्क और जो मैं माइक और ये स्टैंड यूज़ कर रही हूँ अपने लाइक वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, वो यहाँ पे रखा करूँगी। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है। ये मेरी बहन अभी यूएसए से आई थी, तो फ्रैंकफर्ट के थ्रू आई थी, तो वहाँ से लेके आई है। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है ये मेरा DIY अरेंजमेंट। मुझे DIY स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस चीज़ को कलर नहीं करने वाली थी क्योंकि इन बॉक्स को एक्चुअली मैं बाद में यूज़ करूँगी जब मैं वापस अपना सामान पैक करके लेके जाऊँगी। इसलिए मैंने इन बॉक्स पे कुछ भी कलर नहीं लगाया, कुछ भी पेपर नहीं लगाया, बिकॉज मैं चाहती थी जैसे ओरिजिनल है वैसे ही दिखे। ये जो चेयर है इसकी हाइट परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए थी, लाइक अंदर आराम से मैं बैठ के पढ़ सकूँ वैसी है। तो अब मैं इन सब सामान को अरेंज करूँगी। सनलाइट जो है डायरेक्टली आती है, गर्मियों के लिए तो अच्छा नहीं है बट सर्दी में तो अच्छा है, सो इट्स ओके। और बाकी कर्टन्स है ही मेरे पास, तो अगर मुझे ज़्यादा वैसा लगेगा धूप वगैरह तो कर्टन्स लगा दूँगी। इस डेस्क को भी क्लीन करते हैं, फिर मैं आपको फाइनली रूम का ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगी। The last thing to be done was to set up my table and also the lamp that I bought. So lamp मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे लाइक मैं उसे यूज़ कर सकूँ और मुझे लाइक दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत सारा लैपटॉप और iPad वगैरह लाइक फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नहीं करे जब मैं इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ। तो वैसी लाइट चाहिए थी मुझे, लाइक उसकी पोजीशन वैसी हो। Well, I am done with the room as far as I know. सब कुछ कर लिया है, so I will show you the final look. वेल क्या ख्याल है आपका? ये सब मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में किया है। आपको जो भी थॉट प्रोसेस है, लाइक आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ नहीं अच्छा लगा है, जो भी है प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। जो भी आपका सजेशन भी है कि हाँ मैं और भी चीज़ें कर सकती हूँ, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग, देन आई वुड बी हैप्पी टू हियर। सो लेट मी नो वट एवर इट इज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो में, देन गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी एंड इट वुड हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन ऑन यूट्यूब एंड एज अ पर्सन माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प किया है मुझे। सो thank you so much for watching this video. Thank you for your time and that's all for now. and आपके कोई भी ideas हैं like next videos के लिए या future videos के लिए, या आपके कोई भी question है, then again leave them down in the comment section below.
या फिर आप मुझसे ईमेल या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एंड आई विल सी यू गाइस सून इन अनदर वीडियो. अंटिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय. दैट्स ऑल फॉर नाउ.